फतुल बारी में भी है, ज़ुरक़ानी अल मवाहिब का नाम है, उसमें भी है। नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम था अबू लहब। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अबू लहब नाम था। अबू लहब ये वो काफिर था जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर गुस्ताखियां करता रहा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान नहीं लाया, बल्कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करता रहा। अबू लहब मर गया। मरने के बाद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू लहब को ख्वाब में देखा। हजरत अब्बास कौन है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा हैं, अपने चचा हैं। हजरत अब्बास ने अबू लहब को ख्वाब में देखा, पूछा अबू लहब मरने के बाद रब ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया, कब्र में तेरी हालत कैसी है? तो अबू लहब कहता है, ऐ मेरे भाई, मरने के बाद तो मैं अज़ाब में गिरफ्तार हूँ। मरने के बाद से लेकर के अब तक जब से मैं कब्र में आया हूँ, तरह तरह के अज़ाब में गिरफ्तार हूँ। आग के जरिए मुझे अज़ाब दिया जाता है, सांप बिच्छुओं के जरिए मुझे अज़ाब दिया जाता है, मैं अज़ाब में गिरफ्तार हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है कि जब पीर का दिन आता है, जब सोमवार का दिन आता है, तो उस दिन मेरे अज़ाब में कमी कर दी जाती है, मेरे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है। और इस शहादत की उंगली से उस दिन यानी पीर के दिन मुझे जन्नत से हौज़े कौसर का जाम पिलाया जाता है। हज़रत अब्बास पूछते हैं, ए अबू लहब, दुनिया में रह करके तुमने कौन सी नेकी की थी, कौन सी खूबी की थी, कौन सा वो कमाल किया था कि जिसकी वजह से रब ताला पीर के दिन तुम्हारे अज़ाब में कमी कर देता है, तुम्हें हौज़े कौसर से जाम पिलाता है? अबू लहब कहता है, मेरे भाई, मैंने दुनिया में रह करके कोई नेकी नहीं की। मैंने तो दुनिया में रह करके खुदा और उसके रसूल का इनकार किया, मज़हब इस्लाम को मानने से इनकार किया, मुहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां करता रहा। मुझे मैंने कोई नेकी नहीं की, बल्कि मैंने सिर्फ इतना किया था कि जब भतीजे यानी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की वलादत हुई थी, आमिना की गोद में मेरी बांदी थी जिसका नाम सुहैबा था। उस बांदी ने आकर के मुझे खुशखबरी सुनाई थी, ऐ अबू लहब, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरदार, आपके मरहूम भाई के यहाँ यानी अब्दुल्लाह के घर में आमिना की गोद में एक बेटा पैदा हुआ है, आपका एक भतीजा पैदा हुआ है। तो मैंने भतीजे की विलादत की खुशी में शहादत की उंगली दिखा करके मैंने सुहैबा से कहा था, अपनी बांदी से कहा था, ऐ सुहैबा जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, जाओ आज से आजाद हो। वो अदा भतीजे की खुशी, भतीजे की विलादत की खुशी की अदा जो मैंने शहादत की उंगली के जरिए बांदी को आजाद किया था, वो अदा रब ताला को इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई। रब ताला मुझे काफिर होने के बावजूद, मेरे काफिर होने के बावजूद ये दिन मेरे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर देता है, अज़ाब में कमी कर देता है। शहादत की उंगली से इशारा करने की वजह से रब ताला मुझे हौज़े कौसर का जाम पिलाता है। हाफिजुल अहादीस अल्लामा अबुल खैर शमसुद्दीन मोहम्मद बिन मोहम्मद अल जज़री दमश्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह वाक़िया को नक़ल करने के बाद फरमाते हैं, अब आप जरा गौर कीजिए, वो फरमाते हैं अबू लहब एक काफिर है, अबू लहब एक गुस्ताख़ रसूल था, अबू लहब वो है जिसने दुनिया में रह के इस्लाम को नहीं माना, अबू लहब वो है जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, उसने भतीजे की खुशी मनाई थी, मुहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी नहीं मनाई थी। अब आप जरा सोचिए, जब एक काफिर को अपने भतीजे की विलादत की खुशी में रब ताला उसके अज़ाब में कमी कर सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई आशिक़ रसूल, अगर कोई मोहम्मद का गुलाम, अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का जानिसार, अगर कोई मुस्तफा जाने रहमत पर अपनी जान को निछावर करने वाला, अगर कोई सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आशिक़, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में महफिल सजाए, अल्लामा मोहम्मद बिन मोहम्मद अल जज़री दमश्की फरमाते हैं, ला उमरी इन्नमा यकूनु जज़ाउहु मिनल्लाहिल करीम बिफज़लिहिल अय्यन युदखिलहु बिफज़लिहिल अलीम जन्नातिन नईम। अल्लामा मोहम्मद बिन मोहम्मद अल जज़री दमश्की फरमाते हैं, मुझे मेरी उम्र की कसम, अगर कोई सच्चा मुसलमान, अगर कोई आशिक़
रसूल, अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत खुशी में महफिल का इनेकाद करे, सरकार की विलादत की विलादत के मौके पर खुशी मनाए, तो मुझे मेरी कब्र की कसम रब ताला की रहमत आम्मा से यही उम्मीद है कि रब ताला उसको जन्नतुल नईम में मकाम अता फरमाएगा। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाए, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाए। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने का सबब है। अल्लामा अपने वक्त के इमाम फरमा रहे हैं, हाफिजुल अहादीस, जिनको बेशुमार अहादीस याद है, फरमा रहे हैं जब एक काफिर को सवाब मिल सकता है, उसके अज़ाब में कमी हो सकती है, तो जिन लोगों ने इतनी अकीदत और मोहब्बत के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में इस महफिल को सजाया है, अब आप जरा सोचिए उनका मकाम क्या होगा। रब ताला की रहमत से तो उम्मीद यही है, अगरचे हम गुनहगार हैं, अगरचे हम बदकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, लेकिन रब तो मेहरबान है, रब तो रहमान है, रब तो रहीम है, और उसके रसूल तो रऊफ है, उसके रसूल तो रहीम है। वो रब ताला तो फरमाता है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरे महबूब आप अपने गुलामों से फरमा दीजिए कि जिन्होंने अपनी जानों पर गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, वो रब की रहमत से नाउमीद ना हो, बल्कि रब की रहमत से लौ लगा करके रखें। जो रब की रहमत से लौ लगाता है, रब ताला उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। जिन लोगों को मिर्ची लग रही है, जो लोग कह रहे हैं कि मिलाद मनाना बिदअत है, मिलाद मनाना शिर्क है, आप उनसे यही कहिए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत क्या पैगाम देते हैं सुन्नियों को, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है, इतरत रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। एक मकाम पर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आला हज़रत फरमाते हैं तीसरे मकाम पर खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है रसूलुल्लाह की। हज़रात मोहतरम, ये रात क्या, ये दिन क्या, ये ज़माना क्या, अगर हम पूरी जिंदगी क़यामत तक अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ होती रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते रहे, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को हम बयान नहीं कर सकते। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे। एक शायर कहता है ला युमकिनु सनाउ या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुक्किरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना अब्दुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर शायर कहता है अब तारीफ नहीं कर सकते या रसूलुल्लाह आपकी, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि खुदा के बाद अगर कोई ज़ात सबसे आला, सबसे अरफा, कोई ज़ात सबसे ऊंची ज़ात है तो या रसूलुल्लाह आपकी ज़ात है। तो ये दिन क्या, ये रात क्या, ये वक्त क्या, क़यामत तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमा हक़्क़ुहु तारीफ नहीं कर सकते। मेरे बाद शुअरा और खुतबा की एक लंबी फहरिस्त है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। मेरे बोलने में और आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो तो इस्तिग़फ़ार करता हूँ।
हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कलमा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको बहुत ऊंचा जाना है हद्दे परवाज़ से, मुझको बहुत ऊंचा जाना है।